बिग बैश लीग में एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है होबार्ट हरिकेन्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो चलिए आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। तो सवाल यह है कि होता क्या है जब कोई चैंपियन टीम अचानक लड़खड़ा जाए। देखिए, टेबल के टॉप पर बैठी होबार्ट हरिकेन्स को अभी अभी अपनी पहली हार मिली है और अब उनका सामना है एडिलेड स्ट्राइकर्स से, एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल नहीं है, ये इस टूर्नामेंट की पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ होबार्ट है जो होम फाइनल पक्का करने के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ एडिलेड जो समझिए कि नॉकआउट की दौड़ में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। यहां से हर मैच, हर एक पॉइंट सोने जैसा कीमती है। लेकिन रुकिए, इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है हाल ही में खत्म हुई एशेज सीरीज। इस सीरीज ने दोनों टीमों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं और उनके कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी अब इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। और ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। जरा सोचिए, होबार्ट अपने सबसे बड़े फिनिशर टिम डेविड के बिना मैदान में उतरेगी और एडिलेड उन्हें शायद अपने दो सबसे बड़े मैच विनर ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के बिना ही खेलना पड़े। ये सिर्फ टीम में बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी गेम स्ट्रैटेजी को फिर से लिखने जैसा है। तो हरिकेन्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या उनकी टीम की बेंच स्ट्रेंथ में इतनी गहराई है कि वो टिम डेविड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज की कमी पूरी कर सके, एक ऐसा खिलाड़ी जो आखिरी ओवर्स में आकर पूरा मैच पलट देता था। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। उनकी गाड़ी चलती है अपने कुछ बड़े नामों के दम पर, जैसे मैथ्यू शॉट और क्रिस लिन। अगर ये दोनों चल गए तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये जल्दी आउट हो गए तो उनका मिडिल ऑर्डर सच में ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी। होबार्ट का बेलेरिफ ओवल ये सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है साहब, ये एक ऐसा मैदान है जिसके अपने ही अलग नियम हैं और जो टीम इन नियमों को बेहतर समझ गई, जीत उसी की होगी। और ये रहा सबसे बड़ा नियम। इस आंकड़े को देखिए, 67%। पिछले 3 सीजन में बेलेरिव ओवल पर 67% मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बैटिंग की है। मतलब साफ है, यहां टॉस जीतो और समझो आधा मैच तो आपने वहीं जीत लिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस पिच के 3 अलग अलग चेहरे हैं। पहले कुछ ओवर्स में नदी से आने वाली हवा गेंद को स्विंग कराती है, फिर बीच के ओवर्स में पिच एकदम सपाट हो जाती है, बल्लेबाजों की ऐश, और फिर आता है असली गेम चेंजर ओस। आखिरी के ओवर्स में इतनी नमी हो जाती है कि गेंदबाजों के लिए बॉल पकड़ना तक मुश्किल हो जाता है। और आज रात के मौसम का जो हाल है उसे देखते हुए तो ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है जो चेज करने वाली टीम को और भी ज्यादा फायदा देगी। तो बड़े लेवल पर तो हमने बात कर ली, अब जरा और अंदर चलते हैं और उन मिनी बैटल्स को देखते हैं जो असल में इस मैच का नतीजा तय करेंगी। ये वो प्लेयर बनाम प्लेयर मुकाबले हैं जहां असली खेल होगा। पहला मुकाबला, रिले मेरेडिथ की तूफानी रफ्तार बना मैथ्यू शॉट का जबरदस्त पावर। मेरेडिथ का प्लान एकदम सीधा होगा, 145 की रफ्तार से सीधी स्टंप्स पर गेंद डालो, इससे पहले कि शॉट अपने हाथ खोल पाएं। यह है पावर वर्सेस पावर की एक क्लासिक जंग। दूसरा मुकाबला है द बैशर क्रिस लिन और द ट्रिकस्टर नेथन एलिस के बीच। देखिए, एलिस दुनिया के सबसे चालाक डेथ बॉलर्स में से एक हैं। वो लिन को रफ्तार देंगे ही नहीं, वो वाइड यॉर्कर और अपनी धीमी गेंदों के जाल में फंसाकर लिन को गलती करने पर मजबूर करेंगे। और अब वो मुकाबला जिसमें सिर्फ स्किल नहीं बल्कि पर्सनल हिस्ट्री भी शामिल है। मैथ्यू वेड बनाम तबरेज शम्सी। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं ना, तो माहौल में एक अलग ही टेंशन होती है। ये सिर्फ एक बैट्समैन और बॉलर का खेल नहीं रह जाता। और इस टेंशन की एक वजह है, एक इतिहास है। मैदान पर इनकी तीखी नोकझोंक हो चुकी हैं। तो शम्सी की कोशिश होगी कि वो वेड को बातों से अपने अंदाज से परेशान करें, और वेड को इस तरह की चुनौती पसंद भी है, लेकिन कई बार वो इसमें फंस भी जाते हैं। दर्शकों के लिए तो ये पूरा पैसा वसूल ड्रामा होने वाला है। तो ठीक है, हमने टीम की ताकत कमजोरी देख ली, मैदान का मिजाज समझ लिया और की बैटल्स पर भी नजर डाल ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब आंकड़ों को मिलाकर देखें तो जीत का पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है। हमारा एनालिटिकल मॉडल साफ साफ होबार्ट हरिकेन्स को फेवरेट बता रहा है और इसकी वजह भी साफ है। घर पर खेलने का फायदा, टीम का बेहतर संतुलन और खास तौर पर उनकी जबरदस्त डेथ बॉलिंग। इसी वजह से उनकी जीत की संभावना 60% है। तो आंकड़े तो अपना फैसला सुना चुके हैं होबार्ट के हक में,
लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट आंकड़ों का खेल तो है, पर सिर्फ आंकड़ों का नहीं। क्रिस लिन के बल्ले से निकली एक तूफानी पारी या फिर एक शुरुआती विकेटों का पतझड़ कुछ भी इस पूरी कहानी को पलट सकता है। तो सवाल यही है, क्या कोई एक खिलाड़ी का करिश्मा टीम की पूरी स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ जाएगा? इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।